जब कभी पहली ही ट्रिप एक्सप्रेसवे की आ जाए और वो भी सेक्टर 135 कैंडोर की, तो समझ लो कि आज का दिन बेकार जाने वाला है। खैर अभी भाई पूरा दिन बचा है, दोपहर के 12 बजे निकले थे, पहली ट्रिप करी है ओला के अंदर। 150 रुपये की कमाई हुई है, 19 किलोमीटर की राइड थी। कस्टमर से 117 रुपये मिले हैं, 117 रुपये मिले हैं, ध्यान रखना। दोस्तों हम बैठे हैं भाई रोड के किनारे, और सही बताएं आपको तकरीबन 10-12 किलोमीटर हम बाइक खाली चला चुके हैं। ओला भी चालू, उबर भी चालू, पोर्टर भी चालू, बोर्जो भी चालू, बस चालू ही चालू है, किसी में कोई काम नहीं आ रहा है। और अब हम बात करते हैं भाई 117 रुपए की। देखिए हम बात कर रहे हैं 117 रुपए की नहीं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ रुपए की। ये रुपया ना भाई बहुत बेकार चीज होता है, सही बताएं। इस रुपए की वजह से ही इंसान कभी बेईमान तो कभी ईमानदार बन जाता है। एक कहानी सुनाते हैं आपको। जब हम इस लाइन में नए नए आए थे ना, तो उस वक्त हमें बहुत भाई मिलते थे जो ये कहते थे यार ऐसे कैंसिल करके चले जाया करो, लंबे लंबे जो ऑर्डर आते हैं इनको कैंसिल करवा लिया करो, कस्टमर कैंसिल कर देते हैं, उनको चाहो तो 1, 2, 5, 10 रुपए जो है कम मांग लिया करो और अपने 20% बचाया करो। तो हमने देखा भाई इस लाइन के अंदर तो बहुत सारे लोग सिर्फ पैसों की वजह से बेईमान बने हुए हैं। और आज का दौर भाई ऐसा हो गया है कि इन्हीं पैसों की वजह से ज्यादातर क्या कहें भाई इस लाइन में काम करने वाले 100%, ये ओला उबर वाली लाइन के अंदर काम करने वाले 100% राइडर ईमानदार हो गए हैं। कारण आपको पता ही है भाई, 117 रुपए कस्टमर से लिए, 150 हमें मिले, अब करवा लो कैंसिल। भाई पैसे में बहुत पावर है और इन कंपनियों में भी बहुत पावर है। राइडर अगर बेईमानी कर रहा था ना, तो देखो इन कंपनियों ने भाई पैसा फेंका और पैसा फेंकते ही राइडर ईमानदार हो गया। हमें नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई ओला या उबर के अंदर राइड को कैंसिल करके पूरा करता होगा। आपको क्या लगता है कोई करता है क्या? और करता होगा तो महाबेवकूफ होगा, क्योंकि 117 रुपये कस्टमर से मिल रहे हैं और 151 रुपये हमें मिल रहे हैं। कर लो बेईमानी। खैर अगर बात करें बाकी कंपनियों की, तो भाई बोर्जो में तो आजकल खैर हमने देखो काम करना छोड़ ही दिया है। बहुत दिक्कतें बोर्जो में। और उन दिक्कतों की एक लिस्ट बनाई है हमने, 15 पॉइंट रखे हैं भाई उसके अंदर, 15 पॉइंट। अगर कंपनी उस 15 पॉइंट में सुधार कर लेती है तो शायद बोर्जो कुछ चल जाएगा, नहीं तो बोर्जो खत्म है भाई। हमारी नज़र में तो बोर्जो कंपनी खत्म है। इसलिए हम बोर्जो के ऊपर ना कोई वीडियो बना रहे हैं, ना कोई जानकारी दे रहे हैं, ना ही बोर्जो में कोई आपकी हेल्प करते हैं। खत्म कंपनी है, खत्म कंपनी के बारे में क्या जानकारी दें आपको। और रही पोर्टर की बात, तो भाई पोर्टर ने तो क्या किया कि इतने राइडर की आईडी चालू करवा दी कि उसका जो राइडर का मटका था ना वो पूरा ओवरफ्लो हो गया है। अब ओवरफ्लो होने के बाद बहना चालू हो चुका है। तो उसने क्या किया कि जो ढंग के राइडर है भाई मेरे प्लेटफॉर्म पे ही काम करेंगे, मेरे लिए ही काम करेंगे, मेरे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम देंगे, उन्हीं के लिए मैं हूँ, बाकी सब हटो यार साइड में, वो बह जाओ कहीं नाली कीचड़ खाने में जाओ, बेकार। कुल मिला के एक जो गिग वर्कर वाली लाइन है जहाँ फ्रीडम होता था राइडर को, अपनी इच्छा के अनुसार राइडर काम करता था, आज की डेट में कोई भी राइडर अगर ये सोच रहा है कि वो फ्रीडम के साथ काम कर रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ हमारी नज़र में तो कोई नहीं है। आप हो क्या वो बेवकूफ? नहीं ना। अगर आप हो वो बेवकूफ जो फ्रीडम की तरह काम कर रहा है, तो भाई काम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, 100% है। ऐसे ही ऐप सारे शांत हो जाएंगे। 1-2 राइड मारोगे उसके बाद राइड ही नहीं आएगी आपको, क्योंकि आप फ्रीडम की तरह काम करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप ओला में भी काम करें, उबर में भी काम करें, रैपिडो में भी काम करें, बोर्जो में भी काम करें, अंकल डिलीवरी में भी काम करें, पोर्टर में भी काम करें। वो जमाने खत्म हो गए भाई अब। और उन जमानों को खत्म करने में ना इन कंपनियों का बहुत बड़ा रोल है भाई। जैसे राइडर को ईमानदार बनाने के लिए भी इन कंपनियों का बहुत बड़ा रोल है। पैसे फेंके आज कोई भी राइडर ऑर्डर कैंसिल करके नहीं ले जाता है, ऐप के ऊपर ही उस ट्रिप को कंप्लीट करता है। तो वैसे ही अब इन्होंने क्या किया है कि राइडर को अपने ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एग्जांपल पोर्टर का आपके सामने है कि पोर्टर ने भाई टाइमर लगा दिया है कि
अगर जो मेरे प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करेगा, कम करेगा, उसके लिए टाइमर है। जो सिर्फ मेरे साथ काम करेगा, मेरे लिए काम करेगा, उसके लिए कोई टाइमर नहीं है, वो पोर्टर का बेस्ट है। इसी तरीके से बाइक टैक्सी के अंदर ले लो, ओला ने भी अपनी बाइकें निकाल दी हैं। ओला के प्लेटफॉर्म पे अगर आप सिर्फ काम करोगे तो भाई ओला की तरफ से आपको ओला S1 एयर जो टच स्क्रीन वाला है वो वाला स्कूटर मिल रहा है सिर्फ 5,000 रुपये सिक्योरिटी देने पे, और वो भी अगर पसंद ना आए तो माल वापस और पैसा वापस वाली स्कीम के साथ आ रहा है। इसके साथ ओला ने कंडीशन रखी है कि पूरे दिन भाई मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपको काम करना है, और अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तो मैं पैसा भर भर के दूंगा आपको। तो राइडर को चाहिए क्या? राइडर को चाहिए पैसा। भाई 10 घंटे से ज़्यादा लॉगिन रहने पे राइडर, हमने कई राइडरों का देखा है हिसाब किताब, भाई साहब अगर वो 10 घंटे लॉगिन कर रहा है तो 1500 रुपये ईजिली कमा रहा है इस वक्त, और बिना पेट्रोल के। हमारी तरह पेट्रोल नहीं फूका उसने, क्योंकि चार्जिंग फ्री कर रखी है, स्कूटी फ्री कर रखी है, साथ में इंसेंटिव भर भर के दिया जा रहा है भाई। तो राइडर क्यों नहीं जाएंगे? और रूल तो आप देख ही रहे हो, चाहे ओला हो या उबर हो। अगर आप अदर ऐप के ऊपर काम करोगे ना तो काम नहीं मिलेगा, और अगर आप एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करोगे ना तो आपको भर भर के काम मिलेगा। अब ओला ने अपनी स्कूटी निकाली, इस तरीके से निकाली है कि आप सिर्फ उसके प्लेटफॉर्म पे काम करोगे तभी उसका बड़ा वाला इंसेंटिव आप प्राप्त कर पाओगे भाई, और अच्छी कमाई कर पाओगे। बहुत से राइडर हैं जो सिर्फ ओला चला रहे हैं दिन भर, और भाई वो 22 राइड कंप्लीट भी कर रहे हैं और रोज के 3,000, 2,600, 3,100, 3,200 ऐसे कमा भी रहे हैं। अब उसको देख के उबर भी आ गया मैदान में, उबर की स्कूटी भी आने वाली, इसकी जानकारी हम आने वाले टाइम में आपको वीडियो के अंदर दे देंगे भाई। तो अब सोच लो भाई, वक्त आने वाला है जब एक ठप्पा लगवाना ही पड़ेगा कि आई एम द पोर्टर राइडर, आई एम द बोर्जो राइडर, आई एम द ओला राइडर एंड आई एम उबर राइडर। सिर्फ किसी एक प्लेटफॉर्म पे काम करो। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास ना भाई अभी इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी नहीं है, और जैसा दौर चल रहा है कि इलेक्ट्रिक, दुनिया पागल हो रखी है, सरकार भी इसके ऊपर जोर दे रही है, कंपनियां भी जोर दे रही हैं, तो ले लो किसी भी कंपनी की भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी ले लो, चलाओ कुछ टाइम तक, जब तक ये इंसेंटिव दे रही है ना कंपनियां भाई, तब तक छोड़ो मत। इतना कमा लो उस इंसेंटिव से, इतना कमा लो कि अपने नाम की खुद की स्कूटी निकलवा लोगे कैश के अंदर जाके, किस्तें भी नहीं देनी पड़ेंगी। जब तक इंसेंटिव मिल रहा है ना तब तक दबा के काम करो खूब। 3-4 महीने भी अगर ये इंसेंटिव के प्लान चल गए, और भाई 3-4 महीने आपने दबा के काम कर लिया, मैं बोल रहा हूँ कि रोज की 22 राइड कर दी तो भाई रोज के 2500, 2600, 2800, 3,000 कहीं नहीं गए भाई, इतने तो मिलेंगे। अब हिसाब जोड़ने, तो आप एक्सपर्ट हो भाई हिसाब जोड़ने में आप लोग, मुझे पता है। लगा लो 4 महीने का हिसाब, अगर रोज के 2500 रुपये भी काम करोगे तो भाई 25,000 होते हैं 10 दिन के, महीने के 75,000 रुपये होते हैं। ना अपनी स्कूटी घिस रही है, ना कहीं उसके अंदर पेट्रोल लग रहा है, ना मेंटेनेंस का देखना है। 4 महीने कर लो दबा के मेहनत, 4 महीने बाद देखोगे आपके पास नगद रोकड़ा होगा, नगद जाके किसी भी शोरूम में फेंकना और नगद में अपने नाम की ईवी लेके आना और फिर चलाना जिसमें चलाना होगा। क्यों परेशान हो रहे हो भाई? अभी हमने अपने ग्रुप के अंदर भी बताया था ना, ओला की स्कूटी मिल रही है, जिसको ओला की लेनी है भाई वो इस नंबर पे संपर्क करो। इस वीडियो में भी वही बता रहे हैं भाई, अगर आपको ओला की स्कूटी लेनी है तो आप भाई नीचे दिया गया नंबर उस पर संपर्क कर लो, इनको अपना लाइसेंस भेज दो, ये लाइसेंस वेरीफाई कर लेंगे। देखो ऐसे मत कि कहीं भी जाके बुक कर लेना, पहले ना वेरीफाई करवा लेना कि आपको ओला स्कूटी देगा भी या नहीं देगा, बाद में कहीं रोते रहो। तो इनके नंबर पर ना अपना लाइसेंस भेज दो और इनको बोल दो मेरा लाइसेंस वेरीफाई करवा भाई, मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी ये आपको बता देंगे। उसके बाद 5,000 रुपये सिक्योरिटी ओला के अकाउंट पे ही ट्रांसफर कर देना। एक फॉर्म आएगा वो इनके साथ शेयर कर देना, तो फॉर्म शेयर कर दोगे आपको ये डेट बता देंगे भाई इस तारीख को यहाँ से जाके अपनी ओला की स्कूटी ले लो, और ये बाकी का काम आपकी आईडी के ऊपर, ओला का नया स्कूटर की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा उसका नंबर वंबर चेंज करवाना, ये सब यही करवा के दे देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि फिर बाकी के नंबर कहाँ से चेंज कराऊंगा, अकाउंट कैसे चेंज कराऊंगा, बाइक का नंबर कैसे चेंज कराऊंगा, कुछ भी चेंज कराने की कहीं कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ये करा के दे देंगे। बस 4 महीने लगा के भाई, 4 महीने देखो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर ये स्कीमें 4 महीने तक खींच रही है तो भाई 4 महीने दबा के काम कर लो और इतना बचा लो कि अपनी खुद की स्कूटी निकालो। अच्छा हो गया ना ये तकिया कलाम। अभी 4 महीने दबा के कमा लो और अपने नाम की स्कूटी निकालो। तो भाई देर क्यों कर रहे हो,
दिए गए नंबर पर संपर्क करो और 4 महीने किसी भी एक कंपनी के साथ दबा के काम करो और दबा के कमाओ।